अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए, फिर से वही चीज़ें देखा जाए तो वही पहला पॉइंट आपका नज़र आया, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। मतलब सेंट्रलाइज नहीं होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है क्योंकि हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। रिसोर्सेज शेयरिंग, कोई भी रिसोर्स का आप यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी फीचर क्या होता है, द नेटवर्क ग्रोस मोर पीयर ज्वाइन। जैसे जैसे नेटवर्क में कंप्यूटर ऐड या पीयर्स ऐड होते जाएंगे, उनका स्केलेबिलिटी फीचर या स्केल या कम्युनिकेशन स्किल उनका इंक्रीज होता रहता है। फॉल्ट टॉलरेंस, इफ वन पीयर्स फेल अदर कैन कंटिन्यू ऑपरेट। एक सिस्टम अगर कोई कंप्यूटर में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी दूसरा कंप्यूटर और नेटवर्क में चलते रहते हैं, उन पर काम चलता रहता है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ किया है, कहाँ कहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फाइल शेयरिंग, बिटटोरेंट, आपने नाम सुना होगा। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज में अपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। VoIP बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल स्काइपी ओल्डर वर्जन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया था। VoIP का फुल फॉर्म भी एक बनता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में SETI@home और folding@home भी आपके एप्लीकेशन में माने जाते हैं। नेक्स्ट जो है आर्किटेक्चर, उसको हम लोग जानते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के नाम से। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो कि एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क मॉडल होता है, जहां पर मल्टीपल क्लाइंट्स यूजर डिवाइसेस रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज या रिसोर्सेज को सेंट्रल सर्वर से। द सर्वर प्रोसेसेस दीज रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड द नेसेसरी ऑफ द data or services. The computer which provide services are called server, and one that use them these services are called client. Client वो क्या होता है, जो रिक्वेस्ट करता है, और जो कंप्यूटर या डिवाइस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सर्वर होता है। क्लाइंट एक से ज़्यादा होते हैं और सर्वर एक ही होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आपने कई सारे नाम सुने होंगे। क्लाइंट सर्वर तीन टाइप्स में आपने सुने होंगे, जिसमें क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स, फाइल सर्वर नेटवर्क्स और पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में आपने जैसे आप नेट पर ब्राउजिंग करते हैं तो आप क्लाइंट होते हैं, आपको जो सर्विस वहाँ से मिलती है वो सर्वर्स के थ्रू मिलती है। फाइल सर्वर में जो भी इंफॉर्मेशन एक फाइल के तौर पर स्टोर किया जाता है, और पीयर टू पीयर नेटवर्क जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वो पीयर टू पीयर नेटवर्क बनता है। एग्जाम्पल आप क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन में अपने वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर जैसे क्रोम और गूगल सर्वर हो सकते हैं। ईमेल सर्विसेज, जीमेल, आउटलुक, ऑनलाइन गेमिंग, माइनक्राफ्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी सर्वर, बैंकिंग एप्लीकेशन। इसमें डायग्राम में देखा जाए तो इसमें जो सेंट्रलाइज एक CPU को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सेंट्रलाइज के तौर पर यूज़ किया जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट का एवोल्यूशन। इंटरनेट के बारे में हम लोग ये जानते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क जो होता है, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क या मिलियंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इंटरनेट। लेकिन एवोल्यूशन कैसे है, अगर उसके बारे में ट्रिक के तौर पर अगर याद करना चाहते हैं तो उसको एक सिंपल नंबर के फॉर्मेट में आप याद कर सकते हैं। 70, 80, 90 एक नंबर के तौर पर आपको याद हो, 70, 80, 90। 70 में -1 कर देते हैं, 90, 69 आपको एक ईयर याद हो गया। तो ये है क्या, 1969 ARPANET जो कि स्टार्ट किया था, कनेक्ट कंप्यूटर एट US डिफेंस एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटी। स्टार्ट किया गया था, कई सारे कंप्यूटर को मिलकर एक नेटवर्क बनाया गया था, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डिफेंस और डिफरेंट यूनिवर्सिटी को जोड़ के बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या था, ARPA। इसका फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी था। फिर
इससे क्या हुआ, नेटवर्क बना था, इससे एडवांटेज मिला। तो उसके बाद एक और नेटवर्क बनाया गया जिसका नाम था NSF नेट, जो कि 1980 में था। नेक्स्ट ईयर आपका 1980 है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 1980s NSF नेट्स जो कि स्टार्ट किया गया था, हाई कैपेसिटी नेटवर्क था जो कि स्ट्रिक्टली एकेडमिक और इंजीनियरिंग सर्च को भी ऐड करके बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म NSF नेट का नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क था। 1990 में क्या किया था कि ARPANET और NSF नेट मिलके एक और इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया था, जिससे आपका इंटरनेट बना था। A network is a group of computer and other objects which are connected to each other with wires, satellites or some other medium। जो भी इंटरनेट होगा, जो भी कई सारे कंप्यूटर को मिलके कई नेटवर्क कनेक्ट करके वायर और वायरलेस के फॉर्मेट सैटेलाइट से जुड़ के जो बनता है वो आपका इंटरनेट होता है। इसका मेन पर्पस यही होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ किया गया। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अभी तक हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में पढ़ा, लैन, मैन और वैन, लेकिन कुछ और भी नेटवर्क होते हैं, उनके बारे में भी नाम आपको नॉलेज में होना चाहिए। लैन फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसके अलावा कुछ और भी हैं जिन्हें हम लोगों ने देखना है। वैन VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क और EPN इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। सबसे पहले अगर अपने कोर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो चीज़ें हैं वो पे उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, और कम से कम सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, इस फिगर से क्लियर हो जाएगा। सबसे छोटा है, अगर सबसे इनर में देखा जाए, एक ब्लू कलर का आपको पैन नज़र आ रहा होगा, कुछ फीट से स्क्वायर मीटर या कुछ फीट स्क्वायर मीटर अराउंड वन रूम, कई सारे डिवाइसों को कनेक्ट करके जो बनाया जाता है, जो पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें ब्लूटूथ डिवाइसेस, स्मार्टफोन कनेक्ट, लैपटॉप कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये लैन से थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन थोड़ा सा सिमिलर रूम तक ही होता है। लैन क्या होता है, ये 100 मीटर 10 मीटर 100 मीटर और 1 किलोमीटर, वन रूम, वन बिल्डिंग, वन कैंपस तक हो सकता है। इससे बड़ा जो होता है, जो इसकी रेंज जो आउटर कवर पे देखा जाए तो मैन, इससे जो बड़ा होता है इसका एंटायर सिटी तक इसकी रेंज होती है। कई सारे लैन मिलके एक मैन बनाता है और कई सारे मैन मिलके एक वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग नेशनल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर तो वायर्ड और वायरलेस के तौर पर होता है। अगर डीपली में अगर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं तो कम से कम शब्दों में अगर देख सकते हैं, पैन क्या होता है। फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क, स्मॉल लोकलाइज नेटवर्क होता है जो टिपिकली यूज़ किया जाता है, कई से कनेक्ट करता है डिवाइसेज जैसे कि क्लोजली अप्रॉक्सीमेटली यूजली विद इन द रेंज ऑफ द अबाउट 10 मीटर या 33 फीट तक हो सकता है। The purpose of PAN is to facilitate communication between personal devices such as smartphones, laptops, tablets, smartphones, watches, printer or other devices, different devices. PAN can be wired or wireless। सबसे मेन पॉइंट आपको नजर आया कि वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके होता है। की फीचर्स ऑफ PAN,
रेंज क्या होता है? द डिवाइस आर टिपिकली विद इन ए क्लोज डिस्टेंस ऑफ द ईच अदर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 मीटर, 1 से लेकर 10 मीटर तक हो सकता है। कम्युनिकेशन के तौर पर क्या होता है? इट अलाउज डिवाइसेस टू कम्युनिकेट, ट्रांसफर फाइल्स, फाइल के ट्रांसफर में भी होता है। शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन में भी हो सकता है। लो पावर, मेनी पैन डिवाइसेस स्पेशली those using Bluetooth are designed to consume minimum power. Example of users: smartphone paired with their Bluetooth device, handsets में भी आपने देखा होगा, लैपटॉप कनेक्टेड टू वायरलेस प्रिंटर्स। स्कोप क्या होता है? वेरी स्मॉल, टिपिकली यूज्ड फॉर द पर्सनल डिवाइसेस विद इन ए रेंज ऑफ about 10 meters. Examples: Bluetooth connection between smartphones and wireless headphones or laptop and a printer. Technology: Bluetooth, infrared और Zigbee. टाइप्स ऑफ नेटवर्क में सेकंड नाम आपने सुना होगा लैन। लैन का अगर डायग्राम से देखा जाए तो लैन का सिंपलेस्ट होता है, सबसे पैन से थोड़ा बड़ा ही होता है, लेकिन सिमिलर ही कह सकते हैं क्योंकि इसकी भी रेंज जो होती है 1 रूम 1 बिल्डिंग तक हो सकती है। वायर्ड की फॉर्म में भी हो सकती है, वायरलेस में भी हो सकती है। स्कोप क्या होता है? कवर ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, जो कि सिंगल बिल्डिंग या 1 रूम 1 बिल्डिंग हो सकता है, कैंपस हो सकता है। Example: a network within a home, office or school where devices like computer, printer and server are connected. टेक्नोलॉजी में आपने इसका टेक्नोलॉजी में इथरनेट, वाईफाई का ही तौर पे देखा होगा। फीचर्स क्या है? हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट्स, लो लेटेंसी और टिपिकली प्राइवेट के तौर पर। इसमें एक फिगर में दिखाया गया, एक CPU रखा गया, कई सारे मॉनिटर लगा दिए गए, कई सारे डिवाइस है, प्रिंटर लगा दिया। ये आपका एग्जाम्पल जो नेटवर्क का दिखाया गया है, ये आपका लाइन के तौर पर दिखाया गया। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। स्कोप क्या होता है? ये लार्जर होता है लैन से और स्मॉलर होता है वैन से। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, यूजली कवरिंग सिटी और लार्ज कैंपस, कई सारे कैंपस मिलके एक मैन नेटवर्क बना सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ए सिटी वाइड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या यूनिवर्सिटी कैंपस नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मल्टीपल बिल्डिंग। टेक्नोलॉजी: फाइबर ऑप्टिक्स, माइक्रोवेव, रेडियो, वाईफाई, लीज्ड लाइन्स। फीचर्स में क्या है? ऑफ्टन यूज टू इंटरकनेक्टिंग लाइन्स विद इन ए सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसमें अब इसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क में नेक्स्ट आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? स्पैन होता है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होता है, जो कि नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे होता है। एग्जाम्पल जो होता है इंटरनेट, कोऑपरेटिव वैन्स क्या करता है? कनेक्ट करता है ऑफिस को डिफरेंट लोकेशन पे ग्लोबली। टेक्नोलॉजी में आपका लीज लाइन जो आपने देखा होगा इंटरनेट कनेक्शन के लिए, सैटेलाइट लिंक्स, MPLS या VPNs की होते हैं। फीचर्स क्या है? कैन बी प्राइवेट और पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं। अलाउ करता है कम्युनिकेशन ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस बट मे हैव हाई लेटेंसी कंपेयर टू लैंस। कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, कैंपस एरिया नेटवर्क कैन
स्कोप क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है, साइज में कवर करता है कैंपस को, जैसे कि यूनिवर्सिटी, बिजनेस पार्क और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग विद इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। एग्जाम्पल क्या है? यूनिवर्सिटी नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल ऑफ इट्स डिपार्टमेंट्स अक्रॉस मल्टीपल बिल्डिंग। टेक्नोलॉजी क्या है? इथरनेट बिल्ड फाइबर ऑप्टिक्स वाईफाई। फीचर्स क्या है? कैन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द मल्टीपल लाइन्स एंड इज यूज टू कनेक्ट वेरियस बिल्डिंग विद इन ए कैंपस। क्या होता है? कैन कई सारे मल्टीपल लाइन्स को जुड़ के बनाया जाता है जो कनेक्ट होता है वेरियस बिल्डिंग में विद इन ए कैंपस में। इस फिगर में दिखाया जाए कि कई सारे बिल्डिंग को जोड़ के कैंपस में एक आपको कैन नेटवर्क बना दिया गया। इसी तरह से एक नया नाम है जो आपके लिए नया होगा, वो है गैन, GAN, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। नाम से पता चल रहा है ग्लोबल कवरेज होता है इसका। जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब नेटवर्क दैट स्पैन ए इंटायर ग्लोब, पूरे ग्लोब को जोड़ता है। सैटेलाइट और नेटवर्क यूज्ड बाय द लार्ज मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर होता है। टेक्नोलॉजी में अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी इसमें यूज़ करते हुए पाया गया। इंटरनेशनल लीज लाइन भी हो सकते हैं। फीचर्स क्या हो सकता है? यूज टू ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड डाटा ट्रांसफर। स्टोरेज नेटवर्क SAN। नेक्स्ट स्कोप क्या है? स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग हाई स्पीड होती है, रिलायबल एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा स्टोरेज होता है। एग्जाम्पल में यूज टू डेटा सेंटर फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस टू सर्वर। टेक्नोलॉजी में फाइबर चैनल्स CSI इन्फिनिट ब्रांड होता है, ये टेक्नोलॉजी में होते हैं। फीचर्स क्या होते हैं? हाई परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी होती है। यूज किया जाता है प्राइमरली फॉर एंटरप्राइज स्टोरेज नीड के तौर पर। इस फिगर के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। कभी कभी कहता है कि कई सारी कंपनी मिलके सारा कंटेंट एक जगह पर स्टोर होता है जो कि आपका SAN के अंतर्गत आता है। VPN एक फिगर में दिखाई, एक ऐप है और आप इंटरनेट हैं, आपका डेटा आगे तक ना पहुंचे तो बीच में हैकर से बचने के लिए, क्रैकर से, उनके लिए VPN एक नेटवर्क बना दिया गया है। इसे आपका VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। स्कोप क्या होता है? ए सिक्योर ए प्राइवेट नेटवर्क ओवर ए पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क से थोड़ा सा ओवर होता है। लाइक द इंटरनेट अलाउिंग रिमोट यूजर और ब्रांच ऑफिसर्स टू एक्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट रिसोर्सेज। एग्जाम्पल क्या है? ए कंपनी अलाउिंग एम्प्लॉय टू securely access the files from the home using a VPN। VPN के थ्रू कोई एम्प्लॉय कोई अपनी कंपनी की फाइल को अब एक्सेस कर सकता है। टेक्नोलॉजी SSL, MPLS, L2TP। फीचर्स में आपका प्रोवाइड encryptions and security over and otherwise an issue network like the internet। इंटरनेट के टाइप्स में आपने फिर से समरी तौर पर देखा जाए PAN, LAN, MAN एंड MAN। PAN पर्सनल नेटवर्क, ये PAN कनेक्ट करता है डिवाइसेस को स्मॉल एरिया, टिपिकली होम, ऑफिस। एग्जाम्पल ब्लूटूथ कनेक्शन, स्मार्टफोन और हैंडसेट। LAN क्या होता है? लोकल नेटवर्क होता है, सिंगल बिल्डिंग लोकेशन पे होता है, स्कूल हो सकता है, ऑफिस हो सकता है। ये यूज़ करता है ईथरनेट केबल्स और वायरलेस सिग्नल डाटा ट्रांसफर के। मैन क्या होता है? मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है जो कि एक सिटी में होता है, टाउन में हो सकता है, और स्पैनिंग ए लार्जर देन लैन से बड़ा होता है। टिपिकली यूज़ किया जाता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तौर पर या केबल टीवी सिस्टम के तौर पर होता है। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि फुल फॉर्म होता है इसका। ये कहता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका रीजनल
नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है, स्पैनिंग अक्रॉस कंट्रीज इवन कॉन्टिनेंट्स भी हो सकता है। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन कनेक्टिंग बिलियंस यूजर्स ग्लोबली।